टॉकीज में आपका दोस्त मैं बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल का जो आउट है उस निकोमीटर में कैच क्यों नहीं हुआ। तो आखिरकार निकोमीटर के एक्सपर्ट ने इस बात से पर्दाफाश कर दिया है कि क्या आखिरकार वो आउट था या नहीं आउट था। इस पे आपके साथ स्पेशल सेगमेंट है कि आखिरकार जो दुनिया ने हवा बनाया हुआ कंट्रोवर्सी बनाई हुई है कि आखिरकार आउट था या नहीं आउट था। कुछ ना कुछ बातें इस निको एक्सपर्ट की सच भी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपडेट की तरफ। यशस्वी जायसवाल जो कि 80 रन की शानदार इनिंग्स खेले थे, ऋषभ पंत के साथ बारी जारी थी, जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप थी, मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैट कमिंस की एक ऐसी बॉल आती है जो कि बॉल ठप्पा करके यशस्वी जायसवाल हुक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल डाइवर्ट होके कैच पे बैठते हैं अपने एक कीपर को। तो वहां पे यार मैंने थंबनेल में भी एक पिक्चर शो किया जिसमें एक एंगल बताया हुआ है। पैट कमिंस की बॉल सीधी आ रही है, ठप्पा खा के यूं जाती है, जिसमें जैसे ही यशस्वी जायसवाल उसको हुक करने की कोशिश करते हैं, बॉल डाइवर्ट करके थोड़ी सी यहाँ पे हो रही है। बाज़ाब्ता ये लगता है कि बॉल जो है वो किसी चीज के साथ टच हुई है। लेकिन जब अब ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, ऑन फील्ड अंपायर कहते हैं नॉट आउट है, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो लेते हैं रिवर्सल। उसके बाद वहां पे वो कहते हैं जब वहां पे वो डिसीजन आता है तो ये डिसीजन में दिखा जाता है कि भाई स्निको पे कोई बॉल टच नहीं हो रहा। मतलब जो स्निको टेक्नोलॉजी है, जो बार्स आते हैं जिसमें पता लगता है कि बॉल टच हो रही नहीं हो रही, उसमें कोई चीज नजर नहीं आती कि भाई कोई बार शायद ऊपर नहीं होता, जिसके इस तरफ से ये पता लगता है बाज़ाब्ता कि बॉल किसी चीज को टच नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद थर्ड अंपायर जो है उसको आउट करा देते हैं। वो किस बेस पे के बेस से दिखाते हैं कि भाई साहब बॉल जो है बेशक किसी न किसी स्निको पे नहीं है, लेकिन टच करके डाइवर्ट हुई है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ लगा है उनके हाथ या बल्ले में से। लेकिन अब स्निको एक्सपर्ट की स्पेशल राय सामने आ गई। स्निको एक्सपर्ट जो कि जिनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है, वो कहते हैं कि भाई जो स्निको की टेक्नोलॉजी है वो आवाज को कैच करती है। अगर बैट के साथ बॉल टच होकर जा रही है तो जो वाइब्रेशन और साउंड जो जनरेट होती है उसको वो स्निको जो है वो कैच कर लेता है, वो बाज के जरिए भी शो करता है। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई ना कोई चीज ऐसी लग के ऐसी साउंड ऐसी मतलब टच हुआ हो बैट के साथ बॉल, या मतलब उसका धागा वगैरह ऐसा टच हो जिसकी साउंड रिलीज ना हुई हो, तो ऐसे केस में जो स्निको है वो उसको चेक नहीं करता और नहीं पकड़ता। इसी वजह से स्निको एक्सपर्ट कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको फिर हॉट स्पॉट पे जाना चाहिए था। जो थर्ड अंपायर है उनको हॉट स्पॉट पे जाना चाहिए था कि आया तो हॉट स्पॉट पे हीट जो है थर्मल जो शो कराते हैं, इसमें बॉल का मार्क दिखाते हैं कि बॉल लगी नहीं लगी, उसके ऊपर जाना चाहिए था। स्निको को वहीं पे बंद कर देना चाहिए था। तो स्निको एक्सपर्ट का कहना था कि इस बेस के ऊपर अगर साउंड नहीं बनी तो भाई स्निको पे वो कैच नहीं होगी। यहाँ पे स्निको एक्सपर्ट का मानना बिल्कुल सही है और कहना भी बिल्कुल सही है। थर्ड एम्पायर को हॉट स्पॉट की तरफ जाना चाहिए था, ताकि ये जितनी भी कंट्रोवर्सी बनी है, रोहित शर्मा कहता है कि बेमांची हुई है, पूरी मीडिया लगी हुई है, चीटर के नारे लग गए ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। लेकिन अगर हॉट स्पॉट की तरफ थर्ड एम्पायर चला जाता तो ये कंट्रोवर्सी होती ही ना। स्निको एक्सपर्ट ने बहुत मतलब की और बहुत समझदारी की बात की है। अब जाके एहसास हुआ कि भाई थर्ड एम्पायर को ही पता लगेगा क्या ये आखिरकार मैंने हॉट स्पॉट का जो है वो यूटिलाइजेशन क्यों नहीं की। मेन वजह ये है, स्निकोमीटर कहता है, जो स्निकोमीटर का एक्सपर्ट है उसने ये बात कर दी कि बॉल अगर टच हुई है और अगर बॉल किसी भी चीज से मतलब धागे वगैरह से टच हुई है तो स्निकोमीटर बेसिकली कैच करता है आवाज को। अगर स्निक की आवाज नहीं है तो भाई स्निकोमीटर कैच नहीं करेगा। और अगर जरा सी भी आवाज मतलब टच हुआ है और अगर कोई ऐसी चीज से टच हुआ है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर जिसकी साउंड ही नहीं बनी, जिस तरह बॉल का धागा लग गया, बैट के साथ बॉल का धागा लग गया ग्लव्स के साथ, तो साउंड ही प्रूफ नहीं हुई, साउंड निकली नहीं किसी किस्म की, तो उसको स्निकोमीटर कैच नहीं करेगा। ये मेन असलियत है जिसकी वजह से जो इस टाइम हवा बना हुआ कंट्रोवर्सी के हॉट स्पॉट यूज करना चाहिए। ये कुछ अपडेट्स है, मुझे अपडेट्स की को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए हाफिज़।